सीखेंगे सबसे पहले मार्कर यूज़ करने का तरीक़ाकार कि मार्कर कैसे यूज़ करेंगे। बोर्ड में जो आपने मार्कर यूज़ करने हैं, एक है 605 और दूसरा 604। अब 604 है वो हम करते हैं सब हेडिंग के लिए, और 605 जो है हम मेन हेडिंग के लिए करते हैं। पहले हम देखते हैं कि मार्कर को पकड़ना कैसे है। आपने मार्कर को अंगूठा और इसके साथ वाली फिंगर, अंगूठा और इसके साथ वाली फिंगर, इससे हमने मार्कर को पकड़ना है। लेकिन ये कितनी दूरी से पकड़ना है? आप अगर राइट हैंडेड हैं तो आपने लेफ़्ट साइड वाली फिंगर की जो लाइन है फर्स्ट आ रही, यहाँ से आपने इसके साथ रखना है। आपने ये टिप जो है, आपने मार्कर की टिप इसे दबाना नहीं, प्रेस नहीं करना, आपने सॉफ्टली रखना है और साथ ही आपने इसे ऊपर की तरफ ऐसे ले आना है। जहाँ भी फिंगर टिप आ रही है, यहाँ से आपने दूसरी, जिस हाथ से आप लिखते हैं, राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड वाली फिंगर को आपने इसके फिंगर टिप के साथ टच करना है और इसके साथ ही आपने अंगूठा जो होगा ज़रा सा इससे पीछे होगा, ये ग्रिप बनेगी, यहाँ से हमने इस ग्रिप ये बना लेंगे, ठीक है। बाकी जो फिंगर हैं 3, ये हम इसके नीचे। पेंसिल, मार्कर या पेन पकड़ने का सही तरीका यही है कि आपने अंगूठा इसके साथ वाली उंगली जो है, इससे आपने मार्कर को पकड़ना है। इसी से आप ये मूव कर सकते हैं। कलम का जो कटाव है, मार्कर का जो कटाव है, आपने इसे फिर जैसे मर्ज़ी आप घुमा सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने लिखना है, क्योंकि पेपर आप करते हैं, आपका पेपर होता है, शीट जो होती हैं 30 तकरीबन शीट होती हैं, तो वो आपने करनी होती हैं विदिन 3 आवर्स। तो आपने अपनी स्पीड भी बनानी है और अपनी राइटिंग भी सही करनी है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप मार्कर को जब पकड़ना है तो आपने सॉफ्टली, नरमी से आपने पकड़ना है मार्कर। ये नहीं कि आपने ऐसे टाइट नहीं पकड़ना, मार्कर नरमी से पकड़ना है। जब आपने लिखना भी है तो वो भी आपने पेन को, मार्कर को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ऐसा ना हो कि जब आप लिखें तो एक लफ्ज़ लिखा फिर हाथ उठाया लिखा, हाथ उठाया लिखा, ये रॉन्ग होगा। आपने जब भी लिखना है, आपने जब लिखें तो आपका हाथ स्लिप होता आना चाहिए। जो आपने जितने भी एक लाइन में जितने भी वर्ड आ रहे हैं, विदिन 1 स्ट्रोक आपके ये सारे जो है ना लफ्ज़ पूरी लाइन होनी चाहिए। फिर आपका हाथ ऐसे है, आपका हाथ स्लिप होना चाहिए। ना ही आपने हाथ को प्रेस करना है, ना ही आपने मार्कर को प्रेस करना है। जब भी आपने लिखना है, हाथ भी नरमी से और पेन भी आपने नरमी से रखना है। देखें, अब जो है मार्कर की टिप जो है, देखें इसकी ये टिप जो है मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। अब ये इसकी टिप बनी, जैसे कि मैं कलम की शेप बनाता हूँ, ये तो ये, अब ये जो है इसकी ये जो शेप बनी हुई है, अब ये कलम की, ये देखेंगे एक साइड बड़ी है और एक छोटी। अब ये जो है, अब जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू के लिए ये जो टिप नीचे जो टो है, जो ज़्यादा तिरछा टो है, जो कम है साइड, वो हम नीचे वाली साइड पे ले आते हैं। जो बड़ी साइड होती है वो हम ऊपर वाली साइड पे। लेकिन इंग्लिश के लिए हम करते हैं कि जो बड़ी नोक होती है उसको हम नीचे वाली साइड पे ले आते हैं, जो छोटी नोक है उसे हम ऊपर वाली साइड पे ले जाते हैं। इस तरीके से इंग्लिश हमने जब आप इस तरीके से मार्कर पकड़ेंगे कि ऊपर वाली जो कम साइड है वो ऊपर और जो उसकी बड़ी साइड है वो नीचे वाली साइड पे रखेंगे, तो आपकी राइटिंग वो खुद ब खुद लफ्ज़ जो है ना उसकी शेप बनती जाएगी। जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ, लफ्ज़ लिखते हैं ए, अब मैं यहाँ से ये ए, और ये आपने लाइन के मुताबिक अब लाइन यूज़ करना। अब लाइन को अगर आप 2 हिस्सों में, इसके आप ये लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, बल्कि 3 में करें, 1 2, ये 1 2 और 3 ये हिस्सा और ये, क्योंकि जब भी आप बोर्ड में लिखेंगे लाइंस, ये 2 लाइंस में ही आपने इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। तो आपने अंदाजे से देख लेना चाहिए कि अगर हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन से लेकिन बेस लाइन जिस पे आपने लिखना है, तो अब ये फर्स्ट लेटर आपका ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है, तो इसी तरह नीचे भी आपने ये सेम ऐसे ही आपने स्पेस छोड़ देनी। अब यहाँ से मैं जो दूसरी लाइन इसका आ रहा है हिस्सा, ये नोक यूज़ कर रहा हूँ, इसी से ये देखें नोक यूज़ करते हैं। पेन मार्कर जैसे आपने पकड़ा, अगर इस तरीके से पकड़ने हैं तो लफ्ज़ की शेप सही ऐसे बनेगी। और यहीं से देखेंगे कैपिटल ए। अब मैं लिखता हूँ स्मॉल ए, अगर लिखता हूँ तो नोक के साथ ही, अब इसका जो है पहला हिस्सा इसी के इक्वल, ये ए। अब मैं बी लिखता हूँ तो बी जो हो गया इसके, ये हमने ये 1 2 और 3, दूसरा जो हिस्सा इसी से ये हम लेके आ रहे हैं लो, और यहीं से हमने ये देखें मार्कर, ये
मैंने वहीं से मार्कर पकड़ा, मैं कोई अभी ये मार्कर को मूव नहीं कर रहा, जैसे मार्कर को पकड़ा था उसी एंगल से मैं ये लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये बी, ठीक है। अब देखें हम ये सेम ऐसी A to Z आपने सारे ऐसे ही हमारे लेटर आएंगे। अब दूसरी लाइन पे मैं लेके आ रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं ये हैं कि एक लाइन पे लिखा है, अब वो दो लाइनें या एक लाइन वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। वो सिर्फ ये कि पेज हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए। ऐसा नहीं आपने करना है, क्योंकि जब हम ये मार्जिन रखेंगे लाइन के अंदर, तो आप जब मार्जिन रखते हुए लिखेंगे तो आपने आपको पता है कि अगर ऊपर से कोई लेटर आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ ये वाई लिख देता हूँ, या ये नीचे आ रहा है ऐसे ये हिस्सा, तो ये कहाँ तक आएगा, ये मैंने ये इसका हिस्सा हमने लाइन यहाँ तक रखी थी, तो इसके इक्वल आएगा। एक होते हैं अपर लाइन लेटर, मिडल लाइन लेटर, लोअर लाइन लेटर। पहले बल्कि देखें ये मिडल लाइन, अब ये आ जाते हैं लोअर लाइन, जो नीचे वाली लाइन से नीचे उतर आते हैं वो लोअर लाइन। मिडल लाइन लेटर जो हैं वो ना तो वो कैपिटल के इक्वल होते हैं, ना ही वो नीचे लाइन से जाएंगे। अब देखें जैसे ए है, ए, इसी तरह ये सी के बाद ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये हमारे आ रहे हैं मिडल लाइन लेटर। अब है मैं लिखता हूँ, अब ये लाइन जो नीचे लगी है हमने इसके बराबर ये दो हिस्सों में इस लाइन को भी ये डिवाइड कर, 2 लाइन्स लगाई तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये हिस्सा। तो अब मैं लिखता हूँ अपर लाइन लेटर। अपर लाइन लेटर वो होते हैं जो हम इंग्लिश में 4 लाइन्स में ऊपर वाली 3 लाइन्स में आते हैं। जैसे कि बी है, ये लिख दिया, एफ़, अब ये एफ़ जो है ये अपर लाइन में भी आ रहा है और मिडल लाइन में भी आ रहा है। तो ये अब देखें, अब नीचे वाली लाइन को जब मैं ये करता हूँ, इसको भी डिवाइड किया 3 हिस्सों में, तो ये जो हिस्सा होगा एफ़ का या यानी ऊपर इनके तक रहेगा। अब देखें एफ़, एच, के, टी, ये हमारे जो हैं ये हमारे हैं स्काई लेटर्स, या कह सकते हैं कि अपर लाइन लेटर्स। इनको कुछ कहते हैं ग्राउंड लेटर कह देते हैं और मिड लाइन लेटर भी कहा जाता है। ये जो अभी मैंने लिखे हैं बी, एफ, एच, के, टी, ये है अपर लाइन लेटर भी इन्हें कहते हैं और स्काई लेटर्स भी कहते हैं। अब आ जाते हैं लोअर लाइन लेटर्स। लोअर लाइन लेटर्स, अब देखें इस लाइन को मैंने ये डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड, इसी तरह ये नीचे वाली जो लाइन होगी है जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये जो पहला हिस्सा आ रहा है इसे हम यहाँ तक रखेंगे। ये जो है लाइन ये नीचे आ रही इस लाइन पे। अब देखें लोअर लाइन इससे नीचे नहीं हमने लेके जाने। अब जब लिख रहे हैं हम लोअर लाइन आ जाता है, जैसे कि जी है, ये हम लिख रहे हैं ये जी और यहीं तक, और इस तरह आ जाता है क्यू, वाई है, जी है। ये हमारे जो होते हैं ये आ रहे हैं हमारे लोअर लाइन लेटर्स आ रहे हैं। मिड लाइन लेटर, अपर लाइन लेटर, लोअर लाइन लेटर, या ये कह सकते हैं कि ग्राउंड लेटर्स, स्काई लेटर्स और रूट लेटर्स। ये सबसे फर्स्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि आपने लाइंस पे कहाँ कहाँ रखना है। आप जब भी इंग्लिश का पेपर जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो लाइंस का फासला एक जैसा ही होता है, लेकिन आपने अंदाजे से देखना है कि ये मैं अगर ये डॉट्स मैंने लगा दिए तो मुझे पता है कि मैंने जो लोअर लेटर लिखने हैं वो मैंने लाइन से यहाँ पे इनके ऐसे इक्वल लेके आना नीचे वाले डॉट पे। मिड लाइन है ये फर्स्ट यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, अपर लाइन है ये मैंने यहाँ पे लेके आने हैं, और जो लोअर लाइन है वो मैंने लाइन से इतने नीचे लेके आने हैं। और इस तरह आपको लाइन छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जब एग्जामिनर देखेगा वो ये देखेगा कि आपने पेपर भरने के लिए लाइनें शायद छोड़ी हुई हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो उन्हें जो एग्जामिनर है वो देखेगा कि ये तो बहुत अच्छा किया, कोई लाइन भी स्किप नहीं की और लिखाई भी बहुत अच्छी आ रही है।
तो फर्स्ट आपने देखना ये है कि मार्कर को आपने पकड़ना कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने मार्कर पकड़ना है, अब देखें मार्कर की ये देखें एक टिप जो है ये बड़ी है, एक कोना दूसरा कोना छोटा है। तो जो छोटे वाला कोना मैंने घुमा के ऊपर वाली साइड पे ऐसे ले आना है, ठीक है। इस साइड पे मैंने इस तरीके से मार्कर को ये रखना है। अब जब भी इंग्लिश का कोई भी लेटर लिखते हैं, अब देखें मैं लिखता हूँ, सेंटेंस लिख देते हैं, अब ये सी, अब ये जो आ रहे हैं कलर्स कैन स्पीक ऑल अभी आपने देखा है कि मैंने जब ये लिखा है तो हाथ मेरा स्लिप हो के आया है, मैंने हाथ को उठाया नहीं। और जितने भी देखेंगे अब ये कैपिटल के इक्वल सारे स्काई लेटर जितने भी होंगे ये कैपिटल के इक्वल आएंगे। अब ये हमारा ये कैपिटल लेटर है तो कैपिटल के इक्वल ही सारे ये स्काई के है, एल है, ये एल सारे आ रहे हैं। अब जो मिड लाइन है देखेंगे सारे ये इक्वल आ रहे होंगे, ये मिड लाइन सारे इक्वल। अब जो है लोअर लाइन जी है, फिर जी आ रहा है, ये पी आ रहा है, ये सारे इक्वल होंगे। तो आपने इस चीज़ का रखना है क्योंकि अब जब दूसरी लाइन पे लिखेंगे तो इधर से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता है कि आपका ये लेटर जो हो गया आपने 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया है, तो पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से के अंदर अंदर आपका ये आएगा, ये स्काई लेटर इसके साथ टच नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी।